हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नाइस वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस का डेली डोज। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे निफ्टी के डेली चार्ट, 1 आवरली चार्ट और 5 मिनट चार्ट में। 1 आवरली चार्ट में एक मिस्टेक हुआ है मेरे से, और वो मैं आज उसको सुधारूंगा। पिछले जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में एक मिस हुआ। 5 मिनट चार्ट हम लोग सही कर रहे थे, डेली चार्ट भी हम लोग का सही है। उसमें बस डेली चार्ट में डिफरेंस ये है कि अब जैसे बहुत दोस्तों का भी कमेंट आ रहा था कि ये करेक्शन डिप जा सकता है। हम लोग सोच रहे थे कि जो 8 अगस्त का लो है ये प्रोटेक्ट होगा। अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेक्ट नहीं भी हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है? तो अल्टरनेटिव काउंट्स क्या हो सकते हैं, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक रहना सुनिश्चित करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको बर्दाश्त कर। कुछ नाम मैं ले रहा हूं जिनके कांस्टेंट इनपुट से मुझे ये लगा कि और भी सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट है ये 38.2% का रिट्रेसमेंट ही है। इसके बाद ऊपर जाने लगा, जिस तरह से ऊपर जाने लगा, एक बार मुझे भी ये सोचना पड़ा कि ये शायद करेक्शन कंप्लीट हो गया है। क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 आवरली में हम लोगों को WXY कंफर्म मिल रहा था, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये इनकम्प्लीट वेव है, ये बोलना भी मुश्किल हो रहा था उसी कारण से। तो राजीव गुप्ता जी, अंकित गोयल जी, कमल जी और प्रणव जी का स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली वीडियो को देखा और फिर अपना कमेंट्स ऐसा दिए जिसमें मुझे एक फीडबैक मिलता था कि निफ्टी के एलियट वेव को फिर अलग दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ही कमेंट्स दीजिए जिससे हम लोग एज ए कम्युनिटी आगे ग्रो कर सकें। तो डेली चार्ट से अभी शुरू करते हैं। डेली चार्ट में ये ए, बी और सी अगर इस तरह से होना है तो इसको 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि है 23706, या फिर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि है 23242, यहां तक आ सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले इससे भी डीपर सोच रहा था, 21,000 22,000 के आसपास। अगर आपको याद होगा, शुरू में 22,000 के आसपास मैं सोच रहा था। लेकिन ये जो इसका, मैं थोड़ी देर में आपको 1 आवरली एलियट वेव एनालिसिस दिखाऊंगा, इसमें WXY कंप्लीट है। तो मुझे लगा कि यहाँ से वापस जाएगा। और आप लोगों को याद होगा, गीता अग्रवाल मैम ने उस समय कहा था कि अगस्त में न्यू हाई बनेगा। और जब मैंने इस पार्ट को 30 जून से लेके 8 अगस्त के पार्ट को 1 आवरली चार्ट में एनालाइज किया, WXY जब मिला, तो मुझे ये लगा कि ये ऊपर जा रहा है और जो है न्यू हाई बन सकता है। अब इसमें दो सिनेरियो है। अगर ये 30 जून का हाई 25669 को क्रॉस करता है ऊपर की ओर, इसके ऊपर क्लोज करता है और टिका रहता है, तो फिर ये जो है न्यू हाई बनाएगा। और उस केस में ये जो करेक्शन है यहीं खत्म होगा। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ये 5 का 1 है। 5 का 1 जब तक इसको हम लोग पार नहीं करते हैं, तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन है ये करेक्शन खत्म हो गया है। क्योंकि वेव 2, ये 5 का 2 होगा, तो 5 का 2 मतलब वेव 2 है, यूजुअली डीपर होता है। तो मिनिमम 50% सॉरी, और या 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है यूजुअली। तो इस बार नहीं हुआ। उस समय भी मैंने एक बार कहा था, ये पहली बार होगा जो इतना छोटा करेक्शन मैं देखूंगा। अब ये आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग 1 आवरली चार्ट को फिर से रिविजिट करते हैं। 1 आवरली चार्ट को ध्यान से देखिएगा।
कैसे मुझे भी एक बार लग रहा था कि अगस्त में न्यू हाई बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए डब्ल्यू, एक्स और वाई ये कंप्लीट है। अब इसके माइक्रो फ्रैक्टल्स को भी देखिए, डब्ल्यू में एबीसी होगा, एक्स में एबीसी होगा और वाई में एबीसी होगा। तो डब्ल्यू जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ए बना, बी में देखिए ए बी सी और ये सी है। इसमें भी और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप चेंज कीजिएगा तो आपको 1 2 3 4 5 बनेगा। सी हमेशा 5 होता है। और ये जो एक्स है कनेक्टिंग लिंक, ये देखिए ए बी सी, वो हमेशा ए बी सी होता है। अब सी जो है, सी नहीं ये वाई है, वाई में भी आपको 3 फ्रैक्टल्स दिखेंगे, ए बी और सी। ठीक है, ये जो बी है इसमें ए बी सी बना, और फिर सी जो है 1 2 3 4 और 5, ये 8 अगस्त तक में ये WXY कंप्लीट हुआ। तो उस समय ये मानना पड़ा कि ये 5 का 2 है। हालांकि तब भी मैं बोल रहा था कि ये बहुत सेलो रिट्रेसमेंट है, बहुत सेलो करेक्शन है वेब 2 के हिसाब से, ये 5 का वेब 2 है। अब चूंकि उस समय मार्केट फिर ताबड़तोड़ ऊपर दौड़ने लगा, इसमें ये यहां से जो सबवेव्स मैंने आपको 1 आवरली एलेड वेव एनालिसिस पिछला जो दिया है उसको देखिएगा। आप में से किसी ने इस बात पर कमेंट नहीं किया, ये मिस हो गया, क्योंकि हम लोग 5 मिनट का चार्ट जो मैं आपको बता चुका हूं 8 अगस्त से इसके बाद का प्रोग्रेशन, उसे ये मैच नहीं कर रहा है। क्या आप गैस कर सकते हैं? 1 मिनट आप गैस कीजिए क्या गलती है। गलती क्या है? देखिए 1 सही है, 2 सही है, इसका जो इधर जो मैंने 3 बताया, ये 3 यहाँ पे गलत है। अब 5 मिनट चार्ट में मैंने जो आपको बताया वो सही है, इस जगह पे गलती हो गया, क्योंकि 3 हमेशा 5 सबवेव्स बनाता है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए तरह से 1 2 और ये 3, ये 3 दिख रहा है जो कि सही नहीं है, क्योंकि वेव 3 का सिर्फ डायगोनल में 3 हो सकता है, लेकिन इम्पल्स में कभी भी 3 नहीं होगा। जबकि इसी को 5 मिनट चार्ट में जो मैंने आपको बताया है वो आपको दिखाता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हम लोगों ने सही से बात किया था। ये क्या है, 1 2, फिर ये 1 2 3 4 5 इस तरह से है, लेकिन यहाँ ये गलत हो गया। अब देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और 5, अगर ये वेव इस तरह से है तब ये सही है। मैंने जो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 दिखा दी, ये गलत है, ये मिस हो गया। जबकि हम लोग 5 मिनट चार्ट में ये वेव 4 ही अभी काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये मिस हो गया था। तो ये इसको आप सुधार लीजिएगा और 5 मिनट चार्ट में जाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट में सही ही हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम अभी हो सकता है, इसका अल्टरनेटिव काउंट वो मैं आपको 5 मिनट चार्ट में जाके बताता हूं। अब 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको बताया हुआ था 1 2 3 4 5, इसलिए ये 1 हुआ, ए बी सी इसलिए 2 हुआ, और यहाँ से 1 2 3 4 और 5। देखिए यहाँ पे हम लोग सही ही कर रहे हैं, 1 ओनली में थोड़ा सा मिस हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ से 5 गया, इसके सभी फ्रैक्टल्स हमने डिकोड कर लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसीलिए
इंट्राडे में दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में 5 मिनट के एलियट वेव एनालिसिस को फॉलो कर रहे थे, और वो शॉर्ट टर्म में हमने सब सही किया। तो इसमें क्या चेंज करने की जरूरत हो सकती है? सेकंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, हमारा दूसरा दृष्टिकोण क्या होगा? क्योंकि ये जो 5 का 2 है, 8 अगस्त को इसने 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लिया, इसके बाद ऊपर गया। हमारा मेन मुद्दा ये है कि वेव 2 इतना स्मॉल करेक्शन नहीं होगा, इतना सेलो करेक्शन नहीं होगा, वो डीपर होता है। बात सही है। तो वो कैसे संभव है? अब देखिए, अगर ये वेव बहुत ज्यादा डीप जाता है तो हमें दूसरा उपाय सोचना, दूसरा दृष्टिकोण देखना होगा। अगर ये 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से जाना है, तो आपको 2 पॉइंट्स पर एकदम ध्यान देना है। एक है ये जो वेव 1 का आय है 24702, ये पॉइंट ऑफ सस्पिशियन होगा। इस पे आपको संदेह हो जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको संदेह हो जाना चाहिए कि ये जो हम लोग 1, 2, 3, 4 काउंट कर रहे हैं, जिससे उम्मीद कर रहे थे कि न्यू हाई बनेगा निफ्टी में, उसमें कुछ गलती है, वो पॉसिबल नहीं है। ये कंफर्म कब होगा? मतलब ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 जो सोच के चल रहे थे कि ये 5 का 3 चल रहा है ऊपर की ओर, वो इनवैलिडेट हो जाएगा इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट 2 का लो है 24465, अगर अभी का करेक्शन 24465 को टच करता है या ब्रेक कर देता है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा, और उसके साथ ये भी इनवैलिडेट हो जाएगा कि 5 का 3 चल रहा है। मैं इसको धीरे से फिर से बता रहा हूं, 5 का 3 इनवैलिडेट हो जाएगा अगर 24465 नीचे की ओर टच भी होता है या ब्रेक हो जाता है। क्योंकि तब इसका मतलब है, जो मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया, कि ये और नीचे जाएगा। तब उस केस में हमारे पास अल्टरनेटिव काउंट क्या है? उस केस में ये जो 1 है ये ए होगा, और ये जो 2 हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये बी होगा, और यहां से यहां ये सी है। सी हमेशा 5 होता है। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सी होगा। ये अल्टरनेटिव काउंट है जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं, ए बी सी। इस तरह से ये जो 30 जून के बाद जो करेक्शन हुआ, 30 जून से 8 अगस्त तक डाउन मूव, उसके अगेंस्ट का ये मूव है। 30 जून से 8 अगस्त तक ए होगा, फिर 8 अगस्त से 21 अगस्त तक बी होगा, और उसके बाद अभी ये वेव सी चल रहा है। अगर इस अल्टरनेटिव काउंट को मानते हैं तो, अगर मार्केट इसको कंफर्म करता है, आपको पहला संदेह हो जाना चाहिए जब 24702 ब्रेक करेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। मैं डेली चार्ट में एक बार फिर से आके आपको दिखाता। यहां पे देखिए, अगर ये ए बी सी होना है तो इस तरह ए, और ये जो 8 अगस्त के बाद का अप मूव है ये बी है, और ये सी है। अब
इस तरह से प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है, जितना ये यहाँ पे आप देखिए जितना बड़ा कैंडल ये है। लेकिन प्रॉब्लम इस जगह में हो रहा है कि यहाँ से यहाँ ये जो कैंडल है 24 जुलाई से नीचे का जो है, इसमें अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 सबवेव यहाँ ए बना रहा है, ये बी बना रहा है, ये जो सी बना रहा है, सी में 5 सबवेव्स क्लियर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा था। और आवरली चार्ट में किए तो WXY इस तरह से बना, WXY जो बना, तो अब ये फिर एक्स उस तरह से एक्स होगा और ये जेड होगा, जेड होगा तो ए बी सी बनेगा। या अगर ए बी सी है तो जो भी है इसमें अभी एग्जैक्टली किस तरह से प्रोग्रेस होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले में आगे देखना होगा। तो आपको इस बारे में अब सोचने की जरूरत पड़ेगी कि ये डीपर करेक्शन हो सकता है और ये करेक्शन 23706 या 23242 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप अभी समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अभी इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग डे में ट्रेड किए, और मैंने आपको कहा था उसके पहले के एनालिसिस में यहाँ पे एंडिंग डायगोनल और रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, ये क्लियर है। स्मॉलर वेव्स हमने सही से डिकोड किए हुए हैं, इसीलिए ये मूवमेंट शॉर्ट टर्म का इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसमें भी 1 2 3 4 5, और मैंने इसको 1 मिनट में किया था, 1 2 3 4 5, 5 सबवेव्स क्लियर है। इसमें देखिए ए बी और सी क्लियर है। इसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 है, ये मिलके 1 बनाएगा या ए बनाएगा, ये आगे देखना होगा। तो अभी सभी तरह से ये है कि अभी इसमें करेक्शन होना ही है। और इसमें जो लेवल्स आ रहा है, अगर यहाँ 8 अगस्त से इस दिन तक जो है 21 अगस्त तक को अगर हम लोग मानते हैं 1 2 3, तो ये जो है फिर आपको अलग अलग कंडीशन देगा। तो पहला ये है कि ये जो लेवल है, जो गैप है, ये गैप भर जाएगा। तो 24,600 के आसपास तो आपको शॉर्ट टर्म में आना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उस क्योंकि ये अगर गैप भरेगा तो ये वेव 1 के अंदर चला जाएगा, तो अगर इसके अंदर आता है तो आपको संदेह होना बहुत जरूरी है, ये नीचे जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है फ्रेश बाइंग किसी भी स्टॉक्स में सजेशन नहीं देना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको एलियट वेब एनालिसिस याद होगा, उस समय मुझे ये संदेह हो रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे दिख रहा है नीचे जाते हुए और निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये इस तरह से पॉसिबल कैसे है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे जाएगा और निफ्टी ऊपर जाएगा। लेकिन बहुत पहले भी एक बार ऐसा 2008 से 2016 के बीच में इस तरह एक बार हो चुका था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी अगर उस बात को याद करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को और इसको, तो आपको अभी सिंक में नजर आएंगे कि ये नीचे जा रहा है। तो अभी हम लोग 24702 का इंतजार करेंगे और उस लेवल में दोबारा से फिर से एनालिसिस करेंगे और ये कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वेव सी नीचे जा रहा है या फिर ये स्मॉलर वेव 4 है और यहाँ से ये घूमेगा। इसको देखना होगा। अब तो मुझे भी ये लगने लगा कि ये इस तरह से नीचे आएगा। तो अभी इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेडर हैं वो शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी देखिए, शॉर्ट सेटअप आप
आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो हर समय रहता है। ये सीधी रेखा में आएगा नहीं। अगर ये सी होगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाएगा। उसमें आपको वन में फिर मल्टीपल स्मॉलर वेव्स दिखेंगे। मतलब ये है कि अभी शॉर्ट साइड में रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके कोशिश कीजिए अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में शॉर्ट सेटअप ढूंढिए। तो उम्मीद है आपको नया चीज, नया दृष्टिकोण मिला होगा। ये देखिए ABC पॉसिबल है, और इसमें 5 मिनट चार्ट में A और 1, B और 2, ये जो है यहाँ पे C और 3 इस तरह से है। अगर ये 24702 को ब्रेक करता है तो हम लोग उस समय सस्पिशियस हो जाएंगे कि ये शायद वेव 4 नहीं है। ये इस ABC में ये यहाँ पर बाउंस बैक खत्म हुआ और नीचे 1 2 3 4 5 या फिर जेड बनेगा, तो उस तरह से बनेगा ABC करके। तो ये देखना होगा कि किस तरह से आगे प्रोग्रेस करता है। अलर्ट रहिएगा, बाय को अवॉइड करना है, शॉर्ट साइड में रहिएगा और देखिएगा। तो मैंने ये आपको समराइज भी कर दिया है और डिटेल में एनालिसिस दिया। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं उन सभी दोस्तों का फिर से धन्यवाद करता हूं जिनके कांस्टेंट इनपुट से, कमेंट से मुझे अलग अलग तरीके से निफ्टी को देखने की आवश्यकता पड़ती है और मैं वो हल निकाल लेता हूं। तो आज के वीडियो में भी आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं, निफ्टी क्या नीचे बड़ा वेव सी बना रहा है या फिर ये छोटा वेव 4 बना के ये ऊपर जाएगा? अपना कमेंट्स अपने तर्क के साथ जरूर लिखिए, मैं उनको पढ़ के और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश। थैंक यू। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।